हैं, तब कूलर की हवा में माधुरी परेशान होती है। अरे ये क्या है अर्जुन? अर्जुन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम चैन से कैसे सो सकते हो? मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एसी चाहिए। क्या हुआ माधुरी, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? अरे मुझे तो नींद आ रही है ना। अर्जुन, तुम्हें जरा सी भी अपने बच्चे की फिक्र है कि नहीं? मुझसे नहीं सोया जा रहा। आज सो जाओ, कल मैं माँ से बात करता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर चिढ़कर माधुरी सोने की कोशिश करती है। सुबह हो जाती है। देवरानी रसोई की गर्मी में खाना बना रही होती कि जानबूझकर माधुरी आधी बनी रोटी को छुपाकर कूड़े में फेंक देती है कि तब चांदनी, तुमने खाना बना लिया? सब लोग डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। रोटियां कहाँ हैं? यहीं तो रखी थी जेठानी जी। अरे अभी तो मैंने सबके लिए रोटियां बनाकर रखी हैं, कहाँ चली गई? चांदनी, तुम प्रेगनेंसी के दौरान पागल तो नहीं हो गई हो? एक भी रोटी नहीं है। मैंने तो तुम्हें रोटी बनाते हुए नहीं देखा। फटाफट रोटी बना लो, हमारे पतियों को ऑफिस भी जाना है। जी दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी देर से गर्मी में खड़े खड़े खाना बना रही हूँ, सारी रोटी कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, दोबारा बना लेती हूँ। पसीने में तर होकर चांदनी दोबारा से सबकी रोटी बनाती है, जिस वजह से सास चांदनी को सुना भी देती है और ये देखकर माधुरी को बहुत खुशी मिलती है। अभी तो देखती जाओ चांदनी, मैं तुम्हें कितना परेशान करूंगी। वो माँ जी, मैं ये कह रही थी, रात को गर्मी की वजह से मैं सो नहीं पाई। अब मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए, कूलर से मेरा तो गुजारा नहीं होने वाला। बहू, अब तुम दोनों की प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, बहुत खर्चा है, ऐसे में एसी लाने की क्या जरूरत है? शुक्र करो तुम्हारे पास कूलर है। चांदनी के कमरे में तो सिर्फ एक पंखा है जो धीरे चलता है। माँ जी, मुझे समझ नहीं आता, बार बार मुझे उस गरीब देवरानी से कंपेयर क्यों करती हैं? वो रह सकती होगी गर्मी में, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। और अगर मेरे रूम में एसी लग भी जाएगा तो कूलर तो इसके ही काम आएगा ना। हाँ माँ, मैं इसके कमरे में एसी लगवा रहा हूँ। कल रात को ये परेशान हो गई थी, और इस प्रेगनेंसी में ये परेशान होगी तो इसके और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। जब सब कुछ सोच लिया है तो मुझे क्या बता रहे हो? और एक बात बता दूं, ज्यादा एसी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे इसे भी सर्दी लग सकती है और बच्चे को भी। खाना खाकर कोकिला अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कुछ देर में अर्जुन एसी वाले को घर भेज देता है, जहां वह घमंडी जेठानी के कमरे में एसी लगाकर चला जाता है। और जेठानी ठंडी ठंडी एसी का मजा लेती है और बैठे बैठे चांदनी को आवाज देती है। चांदनी, अरे ओ चांदनी। जी दीदी, आप कुछ कह रही हैं? हाँ देखो, मेरे कमरे की ठंडी ठंडी एसी की हवा खाकर देखो, अच्छा लग रहा है। तुमने तो कभी अपने गांव में एसी भी नहीं देखा होगा, सोना तो बहुत दूर की बात है, गरीब जो हो। ऐसा करो, मेरे लिए फ्रूट्स ले आओ, बनाना भी लेकर आना। ठीक है दीदी, मैं अभी लाई। फिर चांदनी गर्भवती में माधुरी के लिए फल काट कर उसे देती है, जिससे वह खा लेती है और केले के छिलकों को जानबूझकर चांदनी के पैरों के सामने फेंक देती है, जिससे वह गिर जाती है, लेकिन सोफे से बच जाती है कि तभी कोकिला। चांदनी, चांदनी बहू, तू ठीक तो है ना? माधुरी, ये सब क्या है? तू पागलों की तरह केले खाकर चल के जमीन पर